मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। आयुर्वेद में कहा गया कि जो व्यक्ति अपने जीवन में वात पित्त कफ इन तीनों को संतुलित कर लेता वो जीवन भर सुखी रहता है। राजीव भाई के द्वारा जितने माने जिनका वात पित्त कफ संतुलित है बीमारी नहीं आती, सीधी सी बात है। और अगर वात पित्त कफ बिगड़ जाए तभी बीमारी आती है। वात अगर बिगड़ जाए तो 80 बीमारियां आती हैं। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर हाई होना, ब्लड प्रेशर लो होना, ब्रेन हेमरेज होना, पैरालिसिस होना, कार्डियक अरेस्ट होना, हार्ट अटैक आना, ये सब वात के बिगड़ने के रोग हैं और इनकी संख्या 80 है। पित्त बिगड़ जाए तो 40 रोग आते हैं। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक, पेट में जलन, छाती में जलन, गले में जलन, खाना हजम नहीं होना, डायरिया, डिसेंट्री होना, ये सब पित्त बिगड़ने के 40 रोग हैं। और कफ बिगड़ जाए तो 20 रोग आते हैं। 20 जैसे सबसे खराब रोग आता है मोटापा। ये आजकल हमारा जो वजन बढ़ रहा है ये कफ के बिगड़ने का सबसे खराब रोग है। और एक रोग आया, वजन बढ़ गया तो 20 रोग अपने आप आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है? वात को, पित्त को, कफ को संतुलित रखना है, बस इतना सा काम करना। आप स्वस्थ हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। अब आप ये पूछेंगे कि क्या उपाय है वात पित्त कफ को संतुलित रखने का? सबसे अच्छा उपाय आयुर्वेद चिकित्सा में और पतंजलि योग सूत्र में जो कहा गया वो ये कि वात पित्त कफ को संतुलित रखने के लिए नियमित प्राणायाम करें। किसी भी पीड़ा से हर दिन प्राणायाम करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, बाह्य प्राणायाम करें, भस्त्रिका करें, उज्जाई करें, प्रणव करें, उद्गीत करें। ये सब प्राणायाम 8 जो परम पूजनीय स्वामी जी सिखाते हैं वो नियमित रूप से करें। और ये प्राणायाम करने के लिए आप हमारी योग कक्षा में आ सकते हैं, हमारे योग शिक्षकों को संपर्क कर सकते हैं। धनबाद में हमारी बहुत सारी योग कक्षाएं चलती हैं और आप ये सीख सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि घर बैठे बैठे सवेरे 5 बजे आस्था चैनल शुरू करें और उसमें आप सीखें। परम पूजनीय स्वामी जी कई सालों से लगातार सिखा रहे हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं है जब चैनल पर योग प्राणायाम का सत्संग आता हो। सुबह जाने की किस तरह से हमारे शरीर की तो आप सीखें और करें। प्राणायाम करने से वात पित्त कफ तीनों आपके संतुलित हो जाएंगे। और इसी तरह के छोटे छोटे 3-4 उपाय और हैं जो आयुर्वेद में कहे गए हैं। आयुर्वेद में कहा गया खाना खाने के बाद कभी भी पानी ना पिए, क्योंकि इससे पित्त कफ तीनों खराब होते हैं। आप बोलेंगे क्यों ना पिए? कारण बता दो। कारण बिल्कुल सीधा सा है कि आप जब खाना खाते हैं तो खाना आपके पेट में इकट्ठा होता है। उस स्थान को जठर, एक छोटा सा स्थान है जठर। जठर स्थान में सारा भोजन इकट्ठा होता है जो कुछ आप खाते हैं। फिर इसी में अग्नि जलती है, आग, उसको हम कहते हैं जठर अग्नि। जल्दी हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तो आपने खाना खाया, जठर में खाना इकट्ठा हो गया, अब अग्नि जल गई। उसने खाने को पचाना शुरू किया और जैसे ही खाने ने पचना शुरू किया अग्नि की मदद से आपने गटागट पानी पी लिया। शरीर की स्थिति होती है जिसके और कई लोग तो ऐसे महान हैं खूब ठंडा पानी पी लिया। ये सब भी अब अग्नि जल रही है, इसके ऊपर आपने ठंडा पानी डाल दिया तो अग्नि बुझ जाएगी, वो शांत हो जाएगी। और अग्नि अगर शांत हो गई तो फिर खाना हजम नहीं होगा और खाना नहीं पचेगा तो वो सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना विष पैदा करेगा। उस विष में से सैकड़ों बीमारियां आएंगी। इसलिए वेद में कहा गया भोजनांते विषम वारी,
जब आप अंते इन माने चीजों का सेवन भोजन करेंगे तो अंते, आप भोजन अंते शरीर माने से भोजन के अंत दूर में, रहेंगे। विषम माने बहुत जहर से के लोगों को जैसा, दस्त, उल्टी वारी माने की पानी, परेशानी हो जाती भोजन है, के जिसे अंत इंग्लिश में में डायरिया पानी कहा जहर जाता के है। जैसा है। इसमें आप लो, जीरे का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप राजीव भाई बोलोगे द्वारा कब बताया पिए? गया है कि 1 जीरे का घंटे बाद प्रयोग पी भी लो। हमारे दस्त उल्टी को रोकने में जो सहायक व्यक्ति खाने होता के है। और 1 से इसमें 1.5 आप घंटे वज्रासन बाद का पानी भी पीते हैं, सहारा उनका ले सकते वात, हैं। वज्रासन पित्त, भी उनका कफ हमारे तीनों शरीर के लिए संतुलित बहुत अच्छा होता है इससे और हमारी वो जल्दी जठर बीमार अग्नि नहीं पड़ते। प्रज्वलित होती है, या फिर तो हम आप आयुर्वेद के इस छोटे से पतंजलि की नियम का कुट पालन जगन करो, बटी व कुट बहुत जारिष्ट अच्छा होगा। और चित्रकादि बटे का सेवन कर और सकते अगर हैं। आप यह भी ध्यान हमारी दोगे सेहत के तो लिए सारे पशु अनुकूल होती पक्षी है। इससे दस्त नहीं होते। आयुर्वेद के अगर आपको इसी सर्दी नियम का खांसी जुकाम पालन है तो करते आप हैं। अदरक का रस का प्रयोग करें। किसी भी अदरक का रस पशु भी को आप हमारे देखो, शरीर में वो बहुत खाना अच्छा खाने के बाद इन्फ्लेमेशन को पानी दूर नहीं करके व कफ पीता। को शांत करने का काम करता है। इसलिए किसी आप भी कभी पक्षी घी को का देखो, प्रयोग ना वो करें। खाना खाने अगर के आपको बाद कान में पानी बहुत नहीं ज़्यादा पीता। पीड़ा होती है तो पक्षी आप सब सुबह सुबह आते कृपया हैं, करके दाना कर चले जाते हैं, फिर एलोवेरा का 2, जल 2.5, अपने 3 कान घंटे में बाद रस वापस को लौटते हैं, टपका तब ले। पानी इससे पीते हैं। आपका कान बहुत जल्दी जानवरों को ठीक देखो, हो सब जाएगा। सुबह कई बार सुबह लोगों खाना का खाते पर्दा हैं फट और जाता है, पानी जिसके सब कारण दोपहर को उसे ही पीते हैं। बहुत वेदना व आप कभी पीड़ा ये सहन करनी परीक्षण पड़ती करके है। इससे देखो, वह भी हमारे घर में तुरंत अक्सर ठीक हो गाय भैंस जाती होती है, तो इस वो सुबह व्याख्यान सुबह में खाना राजीव भाई खाती ने है। नाक, कान, आप जिस आँख समय वो खाना और खाए पेट से उसके जुड़ी सामने समस्याओं के बारे में बात की है। देखती भी नहीं है उस पानी की तरफ। अगर आपको पहले खूब सच पेट में भर के जानना खाना है कि आप खाएगी, किस तरह से आराम बैठ स्वस्थ रह जाएगी, सकते हैं, फिर तो इस जुगाली व्याख्यान में करेगी, फिर राजीव उसके भाई ने अपना 1-2 पूरा घंटे व्याख्यान बाद इसी पानी बात के पिए। लिए समर्पित किया है। तो पशु पक्षियों को अगर ये उम्मीद है नियम कि मालूम आप है तो इस आप तो व्याख्यान को मनुष्य ज़्यादा हैं। से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम और करेंगे। जब पशु पक्षी यह इस हमारा नियम का आंदोलन पालन है। कर सकते कृपया आप बढ़ हैं, चढ़कर आप क्यों इसमें नहीं भाग कर लें। सकते? करिए। वे भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से मैंने खड़ा अब करना तक चाहता किसी हूँ। इस भी काम में चिड़िया को, ये राजीव किसी भाई भी की लाइन पक्षी सिर्फ को लाइन नहीं है, ओवरवेट नहीं बल्कि देखा। उनका एक ऐसा संकल्प है जिसे हम लोगों को मिलकर ही कारण वो पूरा करना स्वस्थ पड़ेगा। हैं आप और सभी मस्त हैं। मिलकर मिलजुल किसी कर चिड़िया, आए किसी और पक्षी की इस तोंद संकल्प बाहर को नहीं आप निकलती, अच्छे से उसको पूरा करने का क्योंकि काम वो सब करें। स्वस्थ हैं, हम वो सब राजीव भाई मस्त के हैं। बहुत ऋणी और हैं जो उनके स्वस्थ उन्होंने होने अपने का व्याख्यानों क्या के है, जरिए वो इस प्रकृति देश के को एक ईश्वर के अलग ही बनाए नियम दिशा का दी है। पालन करते और हैं। आज हम खाने के 1.5-2 घंटे बाद आयुर्वेद ही के पानी बारे में पीते। बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन जितना आप भी राजीव करो। भाई ने बताया उसके ऐसे द्वारा हम आयुर्वेद लोगों का को एक दूसरा अच्छी छोटा सा गूढ़ नियम है, ज्ञान जानकारी वात हो चुकी है। को ठीक रखने के लिए पानी राजीव हमेशा भाई इस घूट देश के घूट कोहिनूर करके पियो। हीरे थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन एक घूट पानी इस पियो, देश की फिर थोड़ी अखंडता देर व रुको, सुरक्षा फिर के एक लिए घूट लगा पियो, दिया फिर और रुको, फिर एक पियो, रुको। अपने व्याख्यानों के एक सिप जरिए पानी ही पियो उन्होंने एक बार में। लोगों में जागरूकता का काम किया। लेकिन यह आप हमारा बोलेंगे इसका क्या दुर्भाग्य फायदा है है? कि इतने इसका बड़े फायदा नेता ये है, और इतने बड़े हमारे मुंह में संत लार बनती है। हमारे बीच से हर चले 1 गए। मिनट आप कृपया में करके उनके 0.5 इन मिलीग्राम लार व्याख्यानों तैयार को हो जाती है मुंह लोगों में, तक हर 1 पहुंचाए, मिनट में। जिससे लोगों को पता तो चले एक कि घूंट किस पानी तरह आप से 1-1 मिनट राजीव में भाई पिएंगे तो हमें हर बार जानकारियां लार देते जो थे बनेगी वो और पानी किस के तरह साथ से अंदर लोगों को जाएगी। वह समझाते और थे। पानी मिली वह हुई लार एक अगर कमाल अंदर के व्यक्ति जाएगी और तो कमाल के पेट में जो अम्ल स्वास्थ्य बनता साधक भी है, थे। उस वह अम्ल को एक ये लार होम्योपैथी शांत डॉक्टर करती भी है। थे और एक साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने एपीजे ये जो अब्दुल लार कलाम है के ना, साथ ये मिलकर क्षारीय काम होती किया। है, एल्केलाइन, उनके व्याख्यान और हमारे पेट लिए में इतना अम्ल बनता है, प्रेरणादायक है वो कि एसिड हम है। आज तो भी ये देश क्षार और उनका ऋणी अम्ल है और ये उनका एक ऋण हम दूसरे को कभी भी मिले नहीं तो चुका सकते हैं। निष्प्रभावी करते राजीव हैं। भाई तो कोहिनूर मुंह थे, की लार इसीलिए माने धन्यवाद। क्षार पेट के अम्ल में राजीव जाकर मिले दीक्षित के तो द्वारा पेट का बताए अम्ल जितने शांत होता है, तक ध्यान और से सुने जिनके उनके पेट का व्याख्यान में अम्ल हमेशा शांत ही होता है स्वास्थ्य से जुड़ी वो बीमार जानकारियां नहीं पड़ते, अपने आप को उनका हम ढाल वात, ले। पित्त, और कफ तीनों ठीक राजीव भाई रहता के है। द्वारा जितने भी व्याख्यान पानी को हमारे घूट जनहित घूट में कर दिए गए पीना। हैं, कृपया उन्हें गौर से ऐसे ही एक सुने और तीसरा हमारे छोटा सा नियम है पूर्वजों का आयुर्वेद जो का, ज्ञान है वह पूर्णतः हमारे सवेरे लिए ही सोकर है। उठते ही राजीव दीक्षित ने बताया सबसे है कि पहले पानी पीना, बताया है कि मुंह वात नहीं पित्त धोना, कफ का कुल्ला एक नहीं करना, वायरस होता दातुन है नहीं जिसके करना, कारण ब्रश नहीं सांप्रदायिक करना, रोग पहले में पानी पीना। हमारे शरीर में अनेकों ऐसी क्या बीमारियां होगा आ इससे? जाती हैं जिससे हमारा रात को शरीर जब आप जर्जरित सो व गए तो मुंह बीमार में पड़ जितनी जाता है। लार वात बनी, पित्त कफ होता सुबह क्या है? उठते ही पानी पीने शरीर पे के सब लार अंदर चली जाएगी। छाती और से सुबह ऊपर सुबह तक के पेट हिस्से खाली को होता है और खाली पेट कफ में कहा जाता अम्ल है ज्यादा और होता है, एसिड छाती से
ज़्यादा होता है।
तो उठते ही पानी पियोगे, लार अंदर गई और पेट के अम्ल को शांत कर देगी। और जब सुबह ही सुबह पेट का अम्ल शांत हुआ तो जिंदगी भर ऐसे बात को ठीक रहने वाला है। सुबह उठते ही पानी पिए, दिन की शुरुआत पानी से करें। और एक चौथा और आखिरी नियम है आयुर्वेद का, ठंडा पानी कभी भी पियो। कितनी भी गर्मी हो, कितना भी पसीना निकले, ठंडा पानी मत पियो। क्यों नहीं पिए? आपका पेट है गर्म और पानी आप बहुत ठंडा पी रहे हो, बर्फ का पानी, फ्रिज का पानी, तो गड़बड़ होगी। गर्म पेट में आप ठंडा पानी डाल रहे हो, तो या तो पेट पानी को गर्म करेगा, नहीं तो पानी पेट को ठंडा करेगा। और अगर मान लीजिए आप ठंडा पानी पिया तो पानी पेट में गया तो पेट पानी को गर्म करेगा, तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। वो कहाँ से आएगी? वो सारे शरीर के खून की गर्मी में से आएगी। तो सारे शरीर के खून को पानी गर्म करने के लिए परेशान होना पड़ेगा और पेट उस खून को इनवाइट करेगा, शरीर के खून को, ताकि वो पानी को गर्म करे। और खून और रक्त की जरूरत किसी और अंग को है और वो बेचारा पानी गर्म करने में आपने लगा रखा है, गड़बड़ हो जाएगी। आप ये ठंडे पानी की आदत तो फ्रिज का पानी, बर्फ का पानी मत पियो कभी। एक उदाहरण के तरीके से आपको समझाने के लिए कहता हूँ कि मान लो बहुत ठंडा पानी आपने पी लिया और पानी ने जाके पेट को ठंडा कर दिया। थोड़ी देर के लिए सोचो, और पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा हो जाए, वो आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हृदय और पेट का कनेक्शन, और हृदय ठंडा हुआ तो मस्तिष्क ठंडा होने में देर नहीं लगती, और मस्तिष्क ठंडा हुआ तो आप ठंडे हो जाओगे, और आप ठंडे हुए तो राम नाम सत्य होगी। हमारे शरीर की व्याधियां दूर की जा सकती और आप जब हो गए ना तो घर से बाहर निकाल के सड़क पे रख देंगे आपको घर वाले ही। शिक्षाएं दी है, जब तक आप गर्म है ना तब तक सब लिपट चिपट के रोएंगे, ठंडा होते ही सड़क पे रख देंगे आपको। फिर छूते भी नहीं, दूर से ही प्रणाम करते हैं, शरीर को भी नहीं छूते ठंडा होने के बाद। तो क्यों आप ठंडा पानी पी रहे हैं बेकार? और हमने देखा है सारी दुनिया में जो बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना लोग, उनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्जियत होती है। ठंडे पानी की सबसे बड़ी जो तकलीफ है और दुष्परिणाम है वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत। और जो ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं उनको टॉयलेट रूम में ज्यादा समय लगता है। और आयुर्वेद में कहा जाता है कि स्वस्थ वो है जिसको टॉयलेट में सबसे कम समय लगे। आप गए और 2-4 मिनट में बैठकर बाहर आ गए, तब आप एकदम स्वस्थ हैं। ज्यादा से ज्यादा ऐसा नहीं कि आप गए और घंटों घंटों आपको बैठना पड़ा। शरीर की स्थिति होती है। मैंने अक्सर देखा है कि जो बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना, चिल्ड वाटर, ऐसे कई लोग मैंने देखे फ्रिज में पानी रखते हैं, 3-4 दिन ठंडा हो लेता है, फिर उसमें बर्फ डालते हैं, फिर पीते। और ऐसे लोगों को मैंने देखा कि टॉयलेट रूम में कम से कम 1-1.5 घंटे बैठे रहते हैं, कभी कभी 2 घंटे बैठे रहते हैं। उनसे पूछो भाई करते क्या हो? कहते जी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पेट साफ नहीं होता, मल नहीं निकलता, कब्जियत बहुत होती है, शरीर बीमार होता है, बेचारे बहुत दुखी होते हैं। यूरोप और अमेरिका में अक्सर मैंने लोगों से एक सवाल किया है कि आप अपने घर में ये कमोड सीट क्यों बनाते हैं टॉयलेट में, इंडियन स्टाइल का, भारतीय पद्धति का क्यों नहीं बनाते? तो वो अक्सर कहते